नमस्कार मित्रों, मैं सत्यदेव शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 भाग वीडियो हमने बनाया है। आज तीसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि राशि के स्वामी, जैसे 12 राशियां हैं, क्रम वाइज सारणी में हम बताएंगे कि राशि के स्वामी कौन कौन होते हैं, किस राशि के स्वामी कौन से होते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। दूसरा, शत्रु और मित्र ग्रह बताएंगे कि कौन सा शत्रु आपस में बैर रखता है, कौन सा शत्रु आपस में मित्रता रखता है और कौन से शत्रु में समभाव है। ये सब सारी जानकारी आपको देंगे। और उच्च और नीच कि कुंडली में ग्रह किस राशि में उच्च का हो जाता है और किस राशि में नीच का हो जाता है। क्योंकि उच्च ग्रह होता है तो वो अच्छा फल देता है, नीच ग्रह होता है तो अच्छे घर में भी बैठे होने के बावजूद भी आपको अच्छा फल नहीं देता है। तो आइए हम सारणी के माध्यम से देखते हैं कि कैसे जो है राशि के स्वामी कौन कौन है, किस राशि के स्वामी कौन कौन से हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट में 1 और 8, यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। ये सारणी में हम आपको बता रहे हैं ताकि समझने में आपको आसान हो। उसी प्रकार से 2 और 7, यानी वृष राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। वृष राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। 2 और 7 के स्वामी शुक्र हैं। उसी प्रकार 6 और 3 के स्वामी बुध हैं। और 9 और 12 के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, गुरु हैं। और 10 और 11, 10 यानी मकर, 11 यानी कुंभ के स्वामी शनि है। आप यदि लिखना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी में पेन से लिख भी सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। ये हो गया 10 और 11। 10 11 मतलब मकर और कुंभ के स्वामी शनि हो गए। अब हो गया 4 चंद्रमा। 4 माने कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। ये 2 राशि के स्वामी नहीं है, ये एक ही राशि के स्वामी है, चंद्रमा के। उसके बाद सिंह 5, सिंह के स्वामी सूर्य हैं। सिंह के स्वामी सूर्य हैं। इसी प्रकार से 6 और 12 यानी कन्या और मीन की राशि राहु और केतु। मतलब 6 और 12 यानी कन्या और मीन में राहु और केतु बैठे हों तो अच्छा फल देते हैं। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं और वृष और तुला के स्वामी शुक्र हैं, कन्या और मिथुन के स्वामी बुध हैं और धन और मीन के स्वामी गुरु हैं, मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं और कर्क के स्वामी चंद्रमा है, सिंह के स्वामी सूर्य हैं और
6, यानी कन्या के स्वामी राहु और मीन के स्वामी केतु। मतलब कन्या में राहु और मीन में केतु यदि बैठा हो तो अच्छा फलदायक होता है। ये हो गया क्लियर आपका राशि के स्वामी। अब हम आपको बताएंगे शत्रु मित्र ग्रह चक्रम। शत्रु और मित्र ग्रह चक्रम यानी कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है, कौन सा मित्र है। तो आइए देखते हैं। ये हो गया ग्रह, ये हो गया ग्रह, और ये ग्रह हो गया। उसके बाद ये हो गए मित्र, यहाँ आप लिखेंगे मित्र, और ये हो गए सम, और ये हो गए शत्रु। शत्रु। अब ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये हो गया। अब इसमें देखना ये है कि मित्र, अब सूर्य का ये ग्रह हो गए, ये मित्र सम शत्रु हो गए। तो सूर्य का कौन कौन सा मित्र है। सूर्य का जो है चंद्रमा, मंगल और गुरु। चंद्रमा, मंगल और गुरु। चंद्रमा और मंगल और गुरु ये मित्र हैं। किसके? सूर्य के। अब समभाव कौन रखता है इनसे? तो समभाव इनसे बुध रखता है। यदि सूर्य के साथ आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ यदि बुध बैठा है तो वो समभाव रखता है, यानी ना शत्रुता ही रखता है और ना ही मित्रता ही रखता है, समभाव रखता है बुध। और शत्रु कौन कौन से हैं? शत्रु हैं इनके शनि और शुक्र। शनि और शुक्र ये हो गए शत्रु। सूर्य के शत्रु शनि और शुक्र हैं। अब चंद्रमा देखते हैं। अब चंद्रमा के मित्र ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं सूर्य, सूर्य और बुध। सूर्य बुध, ये सारणी में हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। सूर्य और बुध और मंगल और गुरु। मंगल और गुरु ये सम है। चंद्रमा के मंगल और गुरु सम है और इनका शत्रु कोई नहीं है। चंद्रमा के शत्रु कोई नहीं है, या ये सम है और ये शत्रु मित्र है, शत्रु नहीं। आइए मंगल को देखते हैं। मंगल के सूर्य, गुरु, सूर्य और गुरु और चंद्रमा। चंद्रमा, सूर्य, गुरु और चंद्रमा ये मंगल के मित्र हैं और सम है इनके। मंगल के सम गुरु जो है और शुक्र हैं और शनि है। ये जो शुक्र और शनि, शुक्र और शनि ये सम है। और शत्रु ग्रह है मंगल के बुध। बुध है जो वो मंगल का शत्रु है। अब आइए देखते हैं बुध। तो बुध के शुक्र और सूर्य, शुक्र और सूर्य ये मित्र हैं। बुध के शुक्र और सूर्य मित्र हैं और गुरु और शनि और मंगल, गुरु, शनि और मंगल ये शत्रु, ये सम है। बुध के गुरु, शनि और मंगल ये
सम है, और शत्रु हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो बुध का शत्रु है। चंद्रमा बुध का शत्रु है। अब आ जाइए गुरु। तो गुरु में सूर्य, मंगल और चंद्रमा, सूर्य, मंगल और चंद्रमा ये मित्र हैं, ये मित्र हैं गुरु के। और शनि जो है वो सम है, शनि जो है वो सम है। और बुध और शुक्र ये शत्रु हैं, बुध और शुक्र ये शत्रु हैं किसके? गुरु के। अब शुक्र है, शुक्र में बुध और शनि, बुध और शनि ये मित्र हैं, बुध और शनि मित्र हैं। और मंगल और गुरु, मंगल और गुरु ये हैं सम हैं, ठीक है, ये सम है। और सूर्य और चंद्रमा ये शत्रु हैं, सूर्य और चंद्रमा ये शत्रु हैं। इसके बाद हम देखेंगे शनि। शनि में बुध और शुक्र मित्र है, शनि के बुध और शुक्र ये मित्र हैं। और गुरु जो है वो समभाव रखता है, गुरु समभाव रखता है। और शनि के सूर्य, चंद्रमा और मंगल, सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये शत्रु हैं। तो आपको ये समझना है कि जैसे देखिए कहीं कहीं ग्रह, जैसे आप देखिए गुरु, गुरु शुक्र से शत्रुता रखता है, गुरु जो है वो शुक्र से शत्रुता रखता है। लेकिन आप देख लीजिए शुक्र जो है गुरु से शत्रुता नहीं रखता है, शुक्र जो है वो गुरु से सम है, समभाव रखता है। शुक्र जो है वो समभाव रखता है, लेकिन गुरु जो है वो शत्रुता रखता है। इसी प्रकार से ये हमने सारणी बना करके इसलिए समझाया है जो कि आपके फिर समझ में आ जाए। क्योंकि होता क्या है कि जन्म कुंडली देखने में या जन्म कुंडली बनाने में सबसे अहम भूमिका होती है ग्रहों की, राशियों की, भावों की। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आप समझेंगे नहीं तब तक कुंडली आपके समझ में नहीं आएगी बिल्कुल। तो ये आपका शत्रु मित्र ग्रह चक्रम ये हमने आपको समझा दिया। अब एक चीज हम आपको और बता देते हैं, एक चीज और ये बता देते हैं कि उच्च नीच, कि किस भाव में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, किस राशि में, और किस राशि में जो है ग्रह नीच का होता है। उच्च और नीच, उच्च एवं नीच ग्रह। यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हैं। आपके पास यदि कुंडली है तो आप अपनी कुंडली निकाल के देख सकते हैं कि आपका ग्रह कौन सा उच्च का है और कौन सा नीच का है। यदि उच्च का ग्रह है तो वो अपनी दशा महादशा में आपको बहुत आगे बढ़ा देगा, और यदि नीच का है तो उसकी जब महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी तो आपको वो बुरा फल देगा। इसलिए देखना है, मैं सारणी से बना के इसको भी समझा देता हूँ आपको। ये हो गया सारणी, 1 2 4 5 6 9 10। ये हो गई सारणी।
अब इसमें हम कैसे देखेंगे, यहाँ हो गया ग्रह, हो गया ग्रह, और यहाँ हो गया उच्च, और यहाँ हो गया नीच। अब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हो गए ग्रह। अब कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है, ये देखना है। तो जो सूर्य है मेष में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। चंद्रमा वृष में उच्च का होता है, यानी 2, वृष में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है। ध्यान देंगे आप लोग, चंद्रमा वृष में उच्च का हो जाता है और 8 में, तो आपकी कुंडली में भी ये गिनती ही लिखी होगी, इसलिए हम गिनती लिख के समझा रहे हैं। यदि 2 में आपका चंद्रमा है तो उच्च का है, अच्छा फल देगा। यदि 8 में पड़ा है तो नीच का फल देगा। उसी प्रकार सूर्य है, सूर्य यदि मेष में होगा तो आपको अच्छा फल देगा, अन्यथा यदि तुला में है तो अच्छा फल नहीं देगा। अब मंगल देखिए, मंगल मकर का उच्च का होता है, मकर का मंगल 10 का उच्च का होता है और कर्क में नीच का होता है 4 में। और बुध 6 में यानी कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन में नीच का होता है, मीन में नीच का हो जाता है। उसी प्रकार से गुरु जो है वो कर्क का गुरु उच्च का हो जाता है। 4 में जब गुरु होगा तो वो उच्च का हो जाएगा और 10 में होगा तो वो नीच का हो जाएगा। 10 यानी मकर में सूर्य जो है, गुरु जो है वो नीच का हो जाएगा। अब देखते हैं शुक्र जो है मीन में उच्च का होता है, मीन में यानी 12, मीन में उच्च का होता है शुक्र, और कन्या में यानी 6 का हो गया, कन्या में नीच का हो जाता है। शनि क्या होता है, शनि 7 में उच्च का होता है यानी तुला में उच्च का होता है, और मेष में यानी 1 में, मेष में शनि नीच का हो जाता है। अब रही बात राहु केतु की, तो राहु 3 में उच्च का होता है, तो वहीं केतु 9 में उच्च का होता है। अब राहु नीच का 9 में होता है, राहु नीच का 9 में होता है तो केतु 3 में हो जाता है। इसका सेम उल्टा है कि यदि राहु 3 में बैठा है यानी मिथुन राशि में बैठा है तो वो उच्च का फल देगा, लेकिन यदि केतु 3 में बैठा है तो वो नीच का फल देगा। और यदि केतु 9 में बैठा है तो उच्च का फल देगा, और 3 में बैठा है तो नीच का फल देगा। इस प्रकार से ये उच्च और नीच की हमने सारणी बनाई है कि ग्रह उच्च का या नीच का कैसे होता है, और ये राजयोग कारक भी होते हैं। आपको ध्यान देना है, अपनी कुंडली में आप अपनी कुंडली निकालें, कुंडली में अपने देखें, ये ग्रह जो होते हैं वो ये राजयोग कारक भी होते हैं। यदि आपके 3 से 4 ग्रह यानी 3 से 4 ग्रह यदि उच्च के हो जाते हैं तो आपके राजयोग कारक होते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में आपको अधिक सफलता मिलने का चांस होता है। इस प्रकार से ये जो है ग्रह उच्च नीच सारणी हमने आपको बताई है। स्वामी ग्रह देखना, ये स्वामी ग्रह राशि के स्वामी का ग्रह देखना सारणी बताई। उसके बाद शत्रु मित्र ग्रह का चक्र बना के बताया। उसके बाद उच्च एवं नीच ग्रह बताया। इसी के साथ नमस्कार, अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।